हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 3। फर्स्ट सेकंड तो हमने कर लिया था प्रोनाउन का। अब हम करेंगे 3 वाला प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को प्रोनाउन समझ में आया हो, फर्स्ट सेकंड सेट समझ में आए हो प्रैक्टिस के। तो हम करेंगे थर्ड वाली प्रैक्टिस, ठीक है। ओके, देखो क्या दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में। आप लोग जरा पढ़ो क्या दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में। देखो, यू आई एंड ही आर गोइंग नो एरर। बताइए, आर गोइंग या नो एरर क्या दिया हुआ है। यू आई एंड ही आर गोइंग या नो एरर। देखो बताओ कहां पर एरर है। मैंने आपको अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउंस पढ़ाया था, याद आया होगा। तो ये उसी में से बताओ क्या एरर है। हाँ, क्या एरर है। देखो, यू आई एंड ही, यू आई एंड ही आर गोइंग या नो एरर। यहाँ पे मैं अरेंजमेंट बताऊं तो आपने पढ़ा था 2-3-1। ये एक अरेंजमेंट मैंने आपको बताया था 2-3-1, है ना। तो यहाँ पर देखो, ये यू सही है, 2-3-1 राइट है। यू यू सेकंड है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, 3 है ना, 2-3-1 है ना। यानी कि सेकंड वाला फिर थर्ड वाला फिर फर्स्ट। तो आई तो हमारा फर्स्ट होता है, तो आई तो लास्ट में जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या मिस्टेक है, 2-3-1 के मुताबिक यहाँ पर क्या मिस्टेक है, यू ही एंड आई होना चाहिए था। बट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यू आई एंड ही दिया हुआ है। बट होगा क्या, यू ही एंड आई। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पूरा ही चेंज करना पड़ेगा, ही एंड आई लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा ये एरर था इसमें, ठीक है। तो एरर किस पार्ट में था, फर्स्ट वाले पार्ट में। सेकंड वाला दिया हुआ है, क्या दिया सेकंड में, ही आई एंड यू हैव कमिटी अ सिन एंड ये नो एरर। हैव कमिटी अ सिन ये नो एरर। बताओ, हाँ इधर क्या दिया हुआ है, क्या एरर है इधर। देखो ये भी अरेंजमेंट के हिसाब से है। देखो मैंने बताया था यहाँ पर ही आई एंड यू, यहाँ पर ये नहीं होगा। यहाँ पर 2 मिनट ना, हाँ आई यू एंड ही आएगा यहाँ पर। ये नहीं होगा कि ही आई एंड यू, यहाँ पर क्या होगा, 1-2-3 आएगा। यहाँ पर कौन सा वाला अरेंजमेंट आएगा, 1-2-3 वाला। आई एंड आई यू एंड ही, ठीक है, ठीक है, ये आएगा। मैं देखो यहाँ पर ये एरर है, यहाँ पर पहले क्या दे दिया है, थर्ड वाला दे दिया है, फिर फर्स्ट एंड सेकंड दे दिया है। बट यहाँ पर क्या आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। तो ये गलत है। यहाँ पर क्या कर देंगे, आई यू एंड ही। ये कौन सा अरेंजमेंट हुआ, 1-2-3 वाला, ठीक है। तो एरर किस पार्ट में था, फर्स्ट वाले पार्ट में। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, let him and me go no error। let him and me go no error। बताओ क्या क्वेश्चन है इसमें, मतलब क्या एरर है, सॉरी क्या एरर है इसमें। देखो मैंने आपको पढ़ाया था लेट के बाद हमेशा उसका, हाँ लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, सही है। एंड मी ये भी ऑब्जेक्ट है, तो इसमें कोई एरर नहीं है, पूरा क्वेश्चन राइट है। हाँ, लेट के बाद मैंने आपको पढ़ाया था ना, लेट वर्ड के बाद ऑलवेज ऑब्जेक्ट आएगा। मैंने आपको प्रोग्राम में पढ़ाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको देखो, ठीक है। तो इसमें कोई एरर नहीं है, राइट है। ऑब्जेक्ट ही आया है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। ही सब्जेक्ट होता है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। ही का सब्जेक्ट क्या होता है, ही सब्जेक्ट होता है, इस ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, ठीक है। देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, ही डिपेंड ऑन आई या नो एरर। ही डिपेंड ऑन आई या नो एरर। बताओ इसमें क्या एरर है, हाँ क्या एरर है इसमें। देखो क्या एरर है बताओ। देखो मैं बताऊं, ही डिपेंड ऑन आई,
यहाँ पर ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है। मैंने आपको बताया ऑफ, बिटवीन, ऑन, ये सब क्या प्रीपोजिशन है। तो ये क्या है, ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है ना कि सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आई तो आएगा नहीं क्योंकि आई होता है सब्जेक्ट, मैंने आपको ये भी पढ़ा है आई क्या होता है, ठीक है। तो आई की जगह आई का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, मी बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर आई नहीं आएगा, मी आएगा, ठीक है, क्योंकि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना कि सब्जेक्ट। तो आई क्या है हमारा, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आई नहीं आएगा, मी आएगा। एरर किसमें था हमारा, थर्ड वाले पार्ट में। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो, फिफ्थ वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बिटवीन यू एंड आई ही प्रोबेबिलिटी डोंट कम एट ऑल या नो एरर। बिटवीन यू एंड आई ही प्रोबेबिलिटी डोंट कम एट ऑल या नो एरर। देखो यहाँ पर बिटवीन क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो यू तो ऑब्जेक्ट भी होता है, सब्जेक्ट भी होता है, बट आई तो सब्जेक्ट होता है और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर आई नहीं आएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आना चाहिए, और आई तो सब्जेक्ट होता है, तो आई का ऑब्जेक्ट बनेगा मी, ठीक है। तो एरर किस वाले पार्ट में था, फर्स्ट वाले पार्ट में, ठीक है। सिक्स वाला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, सिक्स वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो he enjoyed oneself at the party या no error। he enjoyed oneself at the party या no error। बताओ इसमें क्या एरर है, सिक्स वाले क्वेश्चन में क्या एरर है। देखो मैंने आपको पढ़ाया था enjoy, only, some, ये सारे वर्ड्स मैंने आपको पढ़ाए थे। इन सब के बाद, हाँ, इन सब का ऑब्जेक्ट होता है ना कि सब्जेक्ट। या तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आए या तो फिर ऑब्जेक्ट आए, ये मैंने आपको बताया था, है ना। बट यहाँ पर ये ऑन सेल्फ ठीक है, इसको रिफ्लेक्सिव दे दिया है, बट ठीक है, बट इंजॉयड है, ठीक है। मैंने आपको बताया था इंजॉय वर्ड के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, है ना, ऑलवेज। बट यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिया जाएगा, बट सब्जेक्ट के हिसाब से ऑब्जेक्ट को लिया जाएगा ना, और सब्जेक्ट हमारा ही दिया हुआ है। तो यहाँ वन सेल्फ कैसे आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा तो हिमसेल्फ आएगा, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी ऑब्जेक्ट लेंगे तो हम हिमसेल्फ लेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट क्या हमारा ही, हम सब्जेक्ट को देख के ही ऑब्जेक्ट को लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो एरर किस वाले पार्ट में था, सेकंड वाले पार्ट में हमारा एरर था, ठीक है। सेवन वाला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, सेवन वाले क्वेश्चन में देखो द बॉय विच स्टूल माई पर्स वॉज अ स्टूडेंट या नो एरर। बताइए, द बॉय विच स्टोल माई पर्स वॉज अ स्टूडेंट या नो एरर। इधर क्या एरर है बताओ, हाँ क्या एरर है इधर। देखो यहाँ पर ये जो विच दिया हुआ है, विच दिया हुआ है, ये इंटेरोगेटिव, मतलब कुछ क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन नहीं है, कुछ पूछ नहीं रहा है। ये कैसा वाला विच है, रिलेटिव प्रोनाउन, मैंने आपको पढ़ाया था। रिलेटिव प्रोनाउन में विच, हु, इन सब का यूज होता है, ठीक है, बताया था। तो विच, यहाँ पर विच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है ना। तो ये विच क्या बताना चाह रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है, द बॉय की विशेषता बता रहा है। बट यहाँ पर विच नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हु आएगा इधर, हु, है ना। हाँ, ये रिलेटिव प्रोनाउन में लिया जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो हमारा एरर किस वाले पार्ट में था, फर्स्ट वाले पार्ट में, ठीक है, ठीक है। आगे देखो एट वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द बॉय विच ये तो वही क्वेश्चन है, ये तो वही क्वेश्चन है ना। तो ये यहाँ पर वो वही मिस्टेक होगी, दोनों सेम क्वेश्चन हो गए हैं, सॉरी। नाइन वाला क्वेश्चन देखते हैं। नाइन वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दिस इज द ओनली इंफॉर्मेशन विच आई वांटेड टू शेयर विथ यू या नो एरर। दिस इज द ओनली इंफॉर्मेशन विच आई वांट टू शेयर विथ यू या नो एरर। बताओ इधर क्या एरर है, हाँ इधर क्या एरर है, क्या एरर है इधर, देखो, हाँ देखो यहाँ पर ये जो ओनली वर्ड दिया हुआ है, रुको रुको, यहाँ पर ये जो ओनली वर्ड दिया हुआ है ना, ये जो ओनली वर्ड दिया है ना,
ये ऑनली वर्ड मैंने आपको बताया था, ऑनली हुआ, इंजॉय, सम, ऑल, एनी, ये सब वर्ड्स के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ये मैंने आपको बताया था। मतलब प्रोनाउन जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था इन सब के बाद दैट का भी यूज होता है ना, दैट आता है। तो यहाँ ऑनली है, ठीक है, इसके बाद दैट आना चाहिए, तो यहाँ विच तो आएगा नहीं, दैट का यूज होगा, है ना, ठीक है। तो एरर वाले किस वाले पार्ट में था, सेकंड वाले पार्ट में। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, 8 वाला क्वेश्चन करेंगे, 10 वाला क्वेश्चन करेंगे, 10 वाला क्वेश्चन करेंगे। 10 वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून टू लेट द बॉयज एंड आई गो इन या नो एरर। दोबारा पढ़ते हैं, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून टू लेट द बॉयज एंड आई गो इन ये नो एरर। बताओ यहाँ पर क्या एरर है, हाँ देखो क्या एरर है बताओ, क्वेश्चन ना अच्छे से रीड करा करो। हाँ देखो, लेट द बॉयज, मैंने आपको क्या बोला था, लेट, लेट वर्ड के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट आना चाहिए, बट बॉयज, ठीक है ऑब्जेक्ट है, बट यहाँ पर आई तो सब्जेक्ट दिया हुआ है और लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, आई नहीं आएगा, सब्जेक्ट नहीं आएगा, यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट आई का मी बनेगा, क्या आएगा, मी, ठीक है। तो एरर किस वाले पार्ट में था, थर्ड वाले पार्ट में, ठीक है। 11 वाला क्वेश्चन करते हैं। 11 वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, योर आर द सेम प्रॉब्लम एज माइन या नो एरर। बताओ इसमें क्या एरर है, क्या एरर है इसमें, हाँ, योर आर द सेम प्रॉब्लम्स एज माइन या नो एरर। देखो हाँ, यहाँ पर योर क्या है, यहाँ पर योर क्या है, यहाँ पर ये जो योर दिया हुआ है, ये जो योर दिया हुआ है, देखो ये जो योर दिया हुआ है, ये योर क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव, मैंने आपको बताया ना, पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ नाउन का होना जरूरी होता है ना, और पॉजिटिव प्रोनाउंस के साथ जरूरी नहीं होता, मैंने आपको ये पढ़ाया था शायद से, ठीक है। तो यहाँ योर क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, है ना, बट इसको किस, यहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव दिया हुआ है बट हमें पॉजिटिव प्रोनाउन बनाना है, तो यहाँ पर एस लगाना पड़ेगा, ठीक है, योर करना पड़ेगा। तो एरर किसमें था, फर्स्ट वाले पार्ट में। आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, आगे क्या दिया हुआ है, 12 वाला क्वेश्चन देखेंगे, द बेगर whom we had suspected to be guilty turned out to be innocent या no error। देखो बताओ इसमें क्या एरर है, the beggar whom we had suspected to be guilty turned out to be innocent या no error। बताओ इसमें क्या एरर है, देखो हाँ, देखो पीछे से देखते हैं, यहाँ पर टर्नेट क्या है, द बेगर, द बेगर ये मान लिया सब्जेक्ट है, द बेगर हमारा क्या है, सब्जेक्टिव है, और ये हुम क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, बेगर के बारे में बता रहे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, और बेगर हमारे क्या है, सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट के लिए वर्ब चाहिए, टर्नेट क्या है, वर्ब है, ठीक है, टर्नेट आउट हमारे क्या है, वर्ब है, ठीक है, ठीक है, हाँ। अब ये बीच का छोड़ो, द ग्लिटी, हाँ, और यहाँ पर देखो हेड, यहाँ पर क्या है, हेड सस्पेक्टेड, यहाँ पर क्या है, वर्ब है, वी सब्जेक्ट है, तो ये तो अपना अलग हो गया, ये भी अपना अलग ही हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा, टू बी गिल्टी एंड टू बी इनोसेंट, यहाँ पर टू बी कोई वर्ब नहीं है, हाँ यहाँ पर वर्ब नहीं है, ठीक है। तो अब ये बचा, है ना, तो यहाँ पर हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हुम नहीं आएगा, नहीं, द बेगर हुम, हाँ तो ये इसका वर्ब हो गया, इसका ये वर्ब हो गया, सब्जेक्ट का वर्ब, सब्जेक्ट को वर्ब मिल गया, वर्ब को सब्जेक्ट मिल गया, दोनों टर्न सही हो गई, यहाँ पर कोई एरर नहीं है, कोई एरर नहीं है, ठीक है, तो नो एरर, ठीक है, पूरा क्वेश्चन राइट है। 13 वाला क्वेश्चन करते हैं, क्या दिया हुआ है, द फाइव ब्रदर्स
are at dagger drawn so they feel it below their dignity to talk to each other या no error? बताओ इसमें क्या एरर है? इसमें क्या एरर है? देखो, the five brothers are at dagger drawn so they feel it below their dignity to talk to each other या no error? देखो, हाँ ये इधर क्या एरर है? देखो देखो क्या दिया हुआ है, 5 ब्रदर्स है ना, 5 ब्रदर्स दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था ईच अदर एक से ज्यादा, दो से ज्यादा के लिए दो के लिए लगता है ना, वन अनदर दो से ज्यादा के लिए लगता है, बट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 5 ब्रदर्स दिया हुआ है, ये तो दो से ज्यादा हो गए, तो यहाँ ईच अदर नहीं आएगा, यहाँ ईच अदर नहीं आएगा, यहाँ पर वन अनदर आएगा, क्योंकि 5 ब्रदर्स बोला गया है ना, दो से ज्यादा है तो वन अनदर। वन अनदर, वन अनदर क्या आएगा, वन अनदर। ईच अदर दो के लिए होता है, मैंने आपको और भी प्रैक्टिस में बताया है, बट यहाँ पर 5 ब्रदर्स दिया हुआ है तो ईच अदर नहीं आएगा, वन अनदर आएगा। तो एरर किस वाले पार्ट में था, 4 वाले पार्ट में। 14 वाला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, द प्लेयर्स whom we have selected for our team are going and substitutes या no error, MBTS या no error? हाँ, the players whom we have selected for our team are young and MBTS या no error? बताओ इसमें क्या एरर है? हाँ इसमें क्या एरर है बताओ। देखो, हाँ ये द प्लेयर्स है, इसकी वर्फ, हाँ इसमें कोई एरर नहीं है, ये क्वेश्चन पूरा राइट है, कोई एरर नहीं है, तो नो एरर, ठीक है, नो एरर। 15 वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, पूरा क्वेश्चन राइट है, इसमें कोई एरर नहीं है, द प्लेयर्स को, हाँ कोई एरर नहीं है, वी सब्जेक्ट है, उसकी सेलेक्टेड, उसकी वर्ब हो गई, तो हुम ही आएगा इधर, नो एरर है ना। 15 वाला क्वेश्चन देखते हैं, यू से इट्स योर प्रॉब्लम्स बट आई से इट्स माई ऑल्सो या नो एरर? यू से इट्स योर प्रॉब्लम्स बट आई से इट्स माई ऑल्सो, नो एरर। देखो, हाँ इधर योर से, यहाँ पर देखो योर प्रॉब्लम्स दिया हुआ है, योर प्रॉब्लम्स है ना, ये पॉजिटिव है, तो इसको भी तो पॉजिटिव बनाना पड़ेगा ना, तो यहाँ माइन ही आएगा, माइन आएगा, पॉजिटिव बनाएंगे माइन आएगा, ठीक है। तो एरर किस वाले पार्ट में था, 4 वाले पार्ट में, ठीक है। 16 वाला क्वेश्चन करेंगे। 16 वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सी वॉज मोर ग्लोरियस देन आइदर ऑफ हर 3 सिस्टर्स या नो एरर? हाँ देखो बताओ इसमें क्या एरर है। हाँ देखो, ग्लोरियस मीन्स क्या होता है, ग्लोरियस मीन्स होता है बहुत बातूनी इंसान, बहुत बातूनी इंसान जिसे कहते हैं, ठीक है, तो यानी होता है बहुत बातूनी इंसान, ठीक है, ग्लोरियस मीन्स बहुत बातूनी इंसान, ठीक है। बताओ इसमें क्या एरर है, शी वॉज मोर ग्लोरियस देन ईच आइदर ऑफ हर 3 सिस्टर्स नो एरर। यहाँ पर 3 सिस्टर्स दिया हुआ है ना, 3 सिस्टर्स दिया हुआ है, तो आइदर नहीं आएगा, एनी, या फिर हम एनी वन भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ हाँ 3 सिस्टर्स दिया हुआ है, तो आइदर नहीं आएगा, एनी या एनी वन आएगा, ठीक है। तो एरर हमारा किस वाले पार्ट में था, 3rd वाले पार्ट में, ठीक है। तो हमारा प्रैक्टिस 3 हमारी कंप्लीट होती है, तो अब हम करेंगे प्रैक्टिस 4 एंड 5। तो आप लोगों को समझ में आया तो अच्छी बात है, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।